मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 अगस्त 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की प्रतिपदा है, यानी सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकम। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर केरल के वायनाड में 29 और 30 जुलाई की रात भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 400 के करीब पहुंच गई है। इनमें 30-40 बच्चे भी शामिल है। 206 लोग अभी भी लापता है। हादसे के छठे दिन यानी रविवार को भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। 4 गांव पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं और जो लोग बचे हैं उनको दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ा। वायनाड लैंडस्लाइड में सैकड़ों लोग अपने घर और जमीन खो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, लोगों के पास गाड़ियां थी, लेकिन कुदरत के कहर के सामने सब कुछ तहस नहस हो गया। सोना चांदी धन दौलत सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। वहीं लैंडस्लाइड से विस्थापित हुए लोगों का कहना है कि उनके घरों में चोरी हो रही है। उनका कहना है कि कुछ लोग रात के समय आकर घरों में कीमती सामान चुरा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस चोरी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग कर रही है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बादल फटने की घटनाओं के कारण 114 सड़कें बंद हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन इलाके में कल रविवार को बादल फटा है। इससे कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गए। आगे बढ़ते हैं आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। बजट जारी होने के बाद जो सोने और चांदी के भाव में गिरावट आ रही थी वह थम गई है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही वजह है कि सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले एक सप्ताह के अंदर ही सोना 2261 रुपए बढ़ गया है। वहीं चांदी की कीमत भी 2230 रुपए बढ़ी है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत किशनगढ़ से की है। अच्छी बात यह है, पायलट बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स को राजस्थान में ही ट्रेनिंग मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें दिल्ली, मुंबई या फिर विदेश नहीं जाना होगा। किशनगढ़ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अवन्या एविएशन एकेडमी की ओर से सेंटर का संचालन किया जाएगा। इसके लिए अमेरिका से 5 और जर्मनी से 1 विमान भी खरीदा गया है, यानी कि इन विमानों से पायलट को किशनगढ़ में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा देखिए, कभी न कभी आपके भी मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि पायलट कैसे बना जाता है, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए आपको बता दूं, 12वीं के बाद पायलट बनने के लिए कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला लेना पड़ता है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करने होते हैं। इसके लिए प्रवेश परीक्षा के अलावा इंटरव्यू राउंड और मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। पायलट बनने के लिए पहले काफी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। वहीं 12वीं के बाद 15 से 20 लाख रुपए खर्च करके आप विदेश में जाकर भी पायलट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। पायलट बनने के लिए आपको और भी कई सारे क्राइटेरिया पार करने होते हैं। ये तो मैंने आपको केवल शॉर्ट में बताया है कि पायलट बनने के लिए यह काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। संस्कृत शिक्षा के 2827 पदों पर भर्तियां होगी। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। उस बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही इस बैठक में मेट्रो रेल और प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उसकी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के गठन को भी मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। यह खबर आपके लिए बेहद ही काम की है। दरअसल ठगों ने आजकल किसानों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। आपके मोबाइल फोन पर कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है और कहा जाएगा, नमस्कार, हम किसान मंत्रालय दिल्ली से बात कर रहे हैं। आपका नंबर किसान निधि योजना के तहत सिलेक्ट हुआ है। आपको हर साल 6000 रुपए मिलेंगे। फिर आपको कहा जाएगा, अपना नंबर कंफर्म करने के लिए हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस पर क्लिक कर सारी डिटेल भर दो। और अगर यह डिटेल आप भर देते हैं तो फिर आपका अकाउंट खाली हो सकता है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के सैकड़ों गांव के ग्रामीण अब साइबर ठगों का सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। यानी कि साइबर ठग अब ग्रामीण लोगों को अपने झांसे में ले रहे हैं। और यह ठग इतने शातिर है कि किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी स्कीम, पेंसिल पैकिंग, लॉटरी खुलवाने के झांसे में लेकर ग्रामीणों को ठग रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह भी है, अकेले जोधपुर ग्रामीण में बीते केवल 6 महीनों में साइबर ठगी के 900 मामले सामने आ चुके हैं। और साइबर ठगों ने 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी भी की है। जानकारों का कहना है कि शहरों में अब अवेयरनेस बढ़ने के बाद साइबर ठगों ने अब ग्रामीण किसानों को सॉफ्ट टारगेट बनाना शुरू कर दिया है और किसानों को साइबर ठग सरकारी स्कीम का लाभ दिलाने के नाम पर झांसे में ले रहे हैं।
अब देखिए आजकल OTP पासवर्ड पूछने के तरीके पुराने हो चुके हैं और कोई बताता भी नहीं है, लेकिन ठग अब इससे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। अब आजकल क्या होता है, ठग आपके मैसेज या व्हाट्सएप पर APK फाइल का एक लिंक भेजेंगे और आपको लगेगा जैसे आप किसी सरकारी वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं। और कई लोग सोचते हैं कि मोबाइल तो मेरे पास है, मैंने OTP वगैरह भी नहीं बताई है, तो लिंक पर क्लिक करने से क्या हो जाएगा, और उसके बाद वह जानकारी भर देते हैं। अच्छा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक गुप्त एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड हो जाती है और इस एप्लीकेशन के द्वारा आपका फोन साइबर ठग हैक कर लेते हैं। फिर मर्जी से आपके मोबाइल में मौजूद बैंक एप्लीकेशन और अन्य एप्लीकेशन का प्रयोग करके खातों से रुपए निकाल लेते हैं। अब देखिए, सावधानी के लिए आपको केवल ध्यान इतना रखना होगा, कोई भी सरकारी योजना आपको घर बैठे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। अगर आपके पास भी ऐसे मैसेज या कॉल आए तो सबसे पहले उनको इग्नोर करें। और आपको बता दूं, आजकल तो नया स्कैम यह भी चल रहा है, आपको पुलिस वाला बनकर धमकाया जाएगा या कहा जाएगा कि आपके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, पैसे डलवाने हैं, ये करना है। पहली बात तो यह है, इस प्रकार के कॉल पर आप बिल्कुल भी विश्वास न करें और उसके बाद पूरी जांच पड़ताल करके ही अगला कदम उठाए। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके मैसेज या व्हाट्सएप पर संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। और एक और बात आपको बता दूं, आप अपनी ज्यादा जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर न करें, जैसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। सोशल मीडिया पर नंबर वगैरह तो बिल्कुल न शेयर करें। यह इतनी लंबी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपने दिन रात मेहनत करके जो पाई इकट्ठा की है वह किसी दूसरे के हाथों में न जाए। खैर, इस विषय पर काफी लंबी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, राजधानी जयपुर में डांस करते करते सरकारी टीचर की मौत हो गई। बड़े भाई के रिटायरमेंट के कार्यक्रम में सरकारी टीचर डांस कर रहा था, डांस करते करते पत्नी के सामने ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है टीचर को डांस करते करते अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर लोगों ने करीब 10 मिनट तक उसके हार्ट को पंप भी किया था, पर बचाया नहीं जा सका। बड़े भाई के रिटायरमेंट के बाद कार्यक्रम रखा गया था। इस घटना के बाद खुशियां मातम में बदल गई। मामला जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल तहसील इलाके का है। अब देखिए, आजकल अचानक हो रही मौतों से पूरे देश में दहशत का माहौल है। कभी नाचते नाचते या फिर कभी खेलते खेलते हो रही लोगों की मौत के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। ऐसे वीडियो देखकर तमाम लोग चिंता भी व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान अब तक नहीं निकला है। आगे बढ़ जाते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर, शादीशुदा महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आपकी नई शादी हुई है लेकिन महिला को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, पर आपके मायके के परिवार को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो ऐसी महिलाएं खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए आवेदन कर सकती है। यानी कि पहले आपको मायके से अपना नाम कटवाना होगा, उसके बाद ससुराल के राशन कार्ड में आपको नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करना होगा। यानी कि पति या ससुर के राशन कार्ड का सदस्य बनना होगा। उसके बाद आपको ससुराल में भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन मायके में फिर आपके हिस्से का गेहूं नहीं मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में रविवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। झालावाड़, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही और भरतपुर में तेज बरसात हुई। माउंट आबू में पिछले 24 घंटों में 50 mm बारिश दर्ज की गई है। उधर जैसलमेर में भारी बारिश की चेतावनी के चलते आज यानी कि सोमवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नैनाराम जानी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर यह है, राजस्थान में मॉनसून सीजन में अब तक 21% ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आने वाले 2-4 दिन प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहेगा। आज की बात की जाए तो आज जोधपुर, नागौर, पाली यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि भारी से भारी बारिश हो सकती है। वहीं भीलवाड़ा, जयपुर, राजसमंद, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की आज संभावना है। बड़ी बात यह है, आने वाले 2-4 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश का दौर चलता रहेगा। अच्छा देखिए, बारिश का मौसम चल रहा है। किसान भाइयों को यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट दे दूं, अगर आपके खेत में बिजली के पोल है तो किसान भाई उनसे दूर रहे। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। जिले के रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत की रखवाली करने अपने खेत में गए 2 किसान भाइयों की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल एक भाई को करंट की चपेट में आता देख दूसरा भाई उसे बचाने दौड़ा और वो भी बिजली की करंट की चपेट में आ गया और दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी अपडेट आपके लिए यह है, चाहे किसान हो या आमजन, बारिश के समय बिजली के पोल से दूर रहना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने के उद्देश्य से व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।